था? सर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का इंट्रोडक्शन हुआ था केवल। चलिए, क्या आप लोगों को मेरी मतलब स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर। ग्रेट। चलिए चालू कर लेते हैं। मैंने साई डिराइव कर दिया था ना? मैं 1 मिनट को यार आप लोगों का एक बार को बस चैट देख लेता हूँ वो टीम्स का, जिससे मुझे समझ में आ जाएगा। अबे आज क्लास क्यों नहीं होती बे? अच्छा, केवल रिप्रेजेंटेशन हुआ था ना? ठीक है। देखिए, हम लोगों ने साई के बारे में डिस्कस कर लिया। हम लोगों ने बोल दिया कि भाई साई होता है जिसके अंदर एक रेडियल फंक्शन होता है और एक एंगुलर फंक्शन होता है जो थीटा और फाई के टर्म्स में लिखा जाता है। यदि हम लोग कभी किसी एक साई को समझें तो साई तो वेव फंक्शन है, और साई एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये हम यदि एक चीज बात करें, एक चीज होती है इंटेंसिटी ऑफ वेव। इंटेंसिटी ऑफ वेव क्या होती है, ये थोड़ा सा बताएंगे प्लीज एक बार मेरे को? सर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट एरिया पर यूनिट लेंथ। सर एनर्जी पर यूनिट एरिया। मतलब जो भी कोई चीज है, मतलब जिस भी किसी चीज की वेव है वो पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है? तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। मतलब इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। और इंटेंसिटी यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड साई का फंक्शन है तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साई स्क्वायर होगा। और इंटेंसिटी क्या होगी यहाँ पे? इंटेंसिटी होगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। और इसी चीज को आगे ये लोग बोल देते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये क्या बोल देते हैं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोल देते हैं। अब यदि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये होगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यदि अभी मैं सिर्फ रेडियल फंक्शंस की बात करूं तो जो भी कुछ आएगा वो एक स्फेरिकल आएगा। जरा समझिए, ये न्यूक्लियस है, ये वाला एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर अपन लोग वेव की बात कर रहे हैं। यही वाला एक पर्टिकुलर जोन है जिसके अंदर अपन सारी बातें कर रहे हैं। अब ये वेव यहां तक पहुंचेगी, ये वेव यहां तक, ये वेव यहां तक पहुंचेगी। और यार क्या हो रहा है, एक सेकंड। हाँ, ये वेव यहाँ तक पहुंचेगी और यहाँ तक पहुंचने के बाद जो इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी है एट दिस वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, वो तो प्रोपोर्शनल हो गई साई स्क्वायर के। और यदि एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी के लिए आपको उसको क्या करना होगा? साई स्क्वायर डॉट डीवी। क्या करना होगा? साई स्क्वायर डॉट डीवी। अब क्योंकि ये रीजन स्फेरिकल है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डीवी कितना होता है? ये होता है साई स्क्वायर डॉट 4 पाई आर स्क्वायर डॉट डी आर। तो ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर डॉट डी आर डॉट रेडियल डॉट साई स्क्वायर, या रेडियल फंक्शन का स्क्वायर इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी।
क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? सर लास्ट स्लाइड बताओ ना एक मिनट। सर एक बार वापस बताओ ना। देखो हम लोगों ने क्या बोला कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है साई स्क्वायर। साई स्क्वायर के दो फंक्शन है, रेडियल है और एंगुलर है। यदि मैं सिर्फ रेडियल एंगुलर फंक्शन तो एंगल पर है, डिस्टेंस की बात करोगे सिर्फ रेडियल फंक्शन है, तो चाहे आप साई स्क्वायर लिखो चाहे आर स्क्वायर लिखो, बात एक ही है। रेडियल फंक्शन का स्क्वायर लिखो, बात एक ही है। हाँ है ना? सर मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एक यूनिट में मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है क्या? हाँ, मैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट एरिया, जो भी कुछ आप बोलना चाहो, पर यूनिट वॉल्यूम, यदि स्फेरिकल जोन में बात करोगे तो। सर मतलब ये डिस्टेंस तक मिलेगी उसका सर, एंगल नहीं बोलते सर। अरे भाई डेंसिटी क्या होती है ये बता, डेंसिटी क्या होती है? अरे डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। पर वो तो आप एक ही डेंसिटी की बात कर रहे हो ना, एनीथिंग पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी। मतलब जो नॉर्मल डेंसिटी है वो मास के लिए बात होती है, पर आप चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कर दोगे तो चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। आप यदि प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम कर दोगे तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो जाएगी। वैसा है, यदि आपको इसकी प्रोबेबिलिटी एग्जैक्ट निकालनी हो तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ये होगी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितनी है? ये है मतलब ये इसके बराबर है, साई स्क्वायर के आर स्क्वायर के बराबर है। और वॉल्यूम कितना है स्फेरिकल शेल का? 4 पाई आर स्क्वायर डी आर के बराबर है। सर 4/3 होता है ना? वो स्फेयर का वॉल्यूम होता है। समझ जरा इस बात को। सर हम उसको स्फेरिकल शेल्स में डिवाइड कर रहे हैं क्या मतलब? बिल्कुल, हम ये अभी केवल एक डिस्टेंस के ऊपर बात कर रहे हैं, एंगल की बात नहीं कर रहे। तो यदि किसी एक पॉइंट से एक डिस्टेंस निकालोगे और 3 डायमेंशनली सोचोगे तो वो स्फेयर ही बनेगा। भाई वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है? किसी भी शेल का वॉल्यूम होता है 4 पाई आर स्क्वायर डॉट डी आर, कर्व सरफेस एरिया इनटू डिस्टेंस। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लोगे R1 से R2 तक या 0 से R तक, तो ये 4/3 पाई आर क्यूब अपने आप बन जाएगा। तो हम लोग एक पर्टिकुलर जोन के अंदर बात कर रहे हैं ना, ये छोटे से पर्टिकुलर रीजन के अंदर की क्या होगा। जैसे आपने ये बनाया, अरे यार क्या हो रहा है यार, हट। हम इतने से रीजन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाला रेडियस हो गया R1, ये वाला रेडियस हो गया R2। समझ गया सर। ठीक है, तो अब हमारे पास ये होती हैं। यदि मैं एक नॉर्मल साई लिखूं तो साई का फॉर्मेट क्या होता है? एक साई है ना, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में होती है। साई में हमारे पास क्या क्या चीजें होंगी? साई में यदि एक होगा कांस्टेंट, कांस्टेंट के बाद एक होगा पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन के बाद एक होगा आर या सिग्मा रेज टू पावर एल, ई रेज टू पावर माइनस आर और सिग्मा का कोई फंक्शन डॉट एंगुलर फंक्शन। ये होती है नॉर्मल इक्वेशन। जरा मैं समझाता हूँ कि मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, उससे अपने को समझेगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। और मैं सिर्फ रेडियल पार्ट लिख रहा हूँ, मेरे को एंगुलर पार्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो साई इक्वल्स टू 1/2√2a0 3/2 2 माइनस सिग्मा e raised to power minus sigma by 2। ये है, और मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, वो है रेडियल फंक्शन। सर
बोलो भाई। सर साई जो है वो उसका लाइक जैसे पॉलिनोमियल इन एक्स रहता है, तो ये किसमें जो साई फंक्शन है किसमें है? ये आर के टर्म्स में, अपन साई का आर के टर्म्स में लिखेंगे क्योंकि डिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं। और ये जो सिग्मा है, सिग्मा की वैल्यू अपन ने रख दी 2r/n/a0, तो ये आर का ही फंक्शन बन जाएगा इवेंचुअली। समझा? सर वो आर सर और ए नॉट क्या है? a0 कांस्टेंट है, a0 कांस्टेंट है। n वैसे तो शेल नंबर होता है, पर किसी भी शेल के लिए जो भी कुछ लिखोगे वो मतलब शेल नंबर भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। और e तो e है ही, और सिग्मा इज अ फंक्शन ऑफ r। ये इक्वेशन ऐसी होती है जनरली। अब देखो सर ये आर मतलब ही सिग्मा है क्या? आर आर मतलब ही साई है क्या? आर आर मतलब है रेडियल फंक्शन ऑफ साई। भाई हम लोगों ने क्या लिखा था कि साई इज आर आर डॉट थीटा डॉट, ऐसा कुछ लिखा था। तो ये जो आर आर है ये इसका रेडियल फंक्शन है, अपन केवल रेडियल फंक्शन लिख रहे हैं, एंगुलर फंक्शन लिख ही नहीं रहे, ठीक है। सर ये कोई पर्टिकुलर ऑर्बिटल में होता है क्या, ये जो आपने लिखा? हाँ मैं समझा रहा हूँ क्या हो रहा है, पहले मेरे को समझा लेने दो, उसके बाद बात करेंगे। अभी है ना, देखो मैं केवल ये रिलेशन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये क्या चीज है, ये कांस्टेंट है, देखा, ये पॉलिनोमियल है। ये नहीं कहा था कि वो स्क्वायर में होगा, 1 में होगा, 2 में होगा। ये फंक्शन है साई का, ये है साई रेज टू पावर एल, और ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। समझ में आ गया? मैंने केवल कंपेयर करने के लिए लिखा है, हर साई की इक्वेशन ऐसी ही होती है, इसमें कुछ भी अलग नहीं होगा, और ये बिना दिए आपसे कुछ नहीं निकलवा सकते। अब जरा समझो ये कौन से ऑर्बिटल की इक्वेशन है, जरा ये समझते हैं। सर बोलो। सर वो ई में माइनस कैसे आया पावर में? मतलब क्यों नहीं आ सकता? नहीं, क्योंकि जो जनरल फॉर्म लिखा उसमें उसमें रिप्लेस भी करे तो माइनस कैसे आएंगे? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब ये माइनस ही होगा वैसे। माइनस होना भी क्यों जरूरी है उसके लिए भी, क्योंकि ये सब ग्रोथ फंक्शन होंगे, ये डीके फंक्शन बनेगा तो वेव पूरी बननी चाहिए ना, इसलिए। अमान क्लियर है? हाँ सर। अब जरा समझते हैं भाई ये इक्वेशन किस चीज के लिखी गई है और इसमें क्या चीज का क्या इन्फ्रेंस निकलता है। सबसे पहली बात, इसका ऑर्बिटल कौन सा है? सिग्मा रेज टू पावर एल है, यहाँ पे सिग्मा रेज टू पावर 1 है, तो सिग्मा रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू सिग्मा रेज टू पावर एल। तो ये L की वैल्यू 1 आ रही है, यदि L की वैल्यू 1 आएगी तो ये p ऑर्बिटल के लिए होगा। सर लैग आ रहा है सर। नहीं सर परफेक्ट है, नहीं आ रहा है। नहीं सर लैग आ रहा है। मैं जब मैं नहीं मानता लैग आ रहा है, इतनी मुश्किल से सुनने लगा था। सर सिग्मा रेज टू 1 पे ही एक्टिव है। हाँ सर सिग्मा रेज टू 1 इक्वल्स टू बस उतना ही और कुछ नहीं है। हाँ अभी आ गया। सार्थक भाई मैं क्या करूं, तू ये बता। तू कहते तो मैं छत पे चढ़ जाता हूँ और आईपैड को ऊपर करता हूँ, सिग्नल आया सिग्नल आया सिग्नल आया, या तुम लोग छत पे चढ़ जाओ फोन को ऊपर करो और कहो सिग्नल आया सिग्नल आया सिग्नल आया। सर हाँ मैं तो छत पर ही एन कहाँ से बताते? क्या हो गया? एन कहाँ से बताएंगे वो? एन कहाँ अरे से? नहीं, मैं बता रहा हूँ ये एन को कैसे निकालते हैं, मैंने पर भी एन बताया। कहाँ है क्या हुआ? इक्वेशन में? बस सिग्मा के अंदर सर है। अरे समझा रहा हूँ, सबर तो रखना सीखो। सिग्मा एक फंक्शन है जो आर एन और ए नॉट कॉन्स्टेंट है, एन शेल नंबर है और आर वेरिएबल है, ठीक है। आगे समझो। अब जो नोड्स होंगे, नोड्स क्या होते हैं? रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0।
तो इस वाले जगह पर साई की वैल्यू 0 होनी चाहिए, साई स्क्वायर 0 होना चाहिए, और 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर भी 0 होना चाहिए। क्योंकि जहां पर वेव नहीं होगी भाई, वेव में ये जो पार्ट होता है ना, इसी पार्ट को नोड बोलते हैं, और यहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी। तो अब ये किस पोजीशन के ऊपर 0 है? जहां पर सिग्मा, मतलब देखो अब 0 करने के लिए आप क्या क्या 0 कर सकते हो? क्या ये कांस्टेंट 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या ये पॉलिनोमियल 0 हो सकता है? हाँ, ये हो सकता है। ये चीज 0 नहीं हो सकती, ये चीज 0 नहीं हो सकती। तो सीधी सी बात है कि यदि इसमें हम लोग रेडियल फंक्शन को 0 करना चाहें, तो केवल एक ही तरीका है कि 2 माइनस सिग्मा मस्ट बी इक्वल टू 0। तो सिग्मा मस्ट बी इक्वल टू 2 आएगा। जब सिग्मा इक्वल्स टू 2 आएगा, इसका मतलब है कि अब साई 0 है, और इस चीज को अपन लोग बोल देंगे रेडियल नोड। और जो रेडियल नोड की वैल्यू होती है, ये नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ रेडियल नोड्स होते हैं n माइनस एल माइनस 1। तो अब आपको क्या दिया गया है कि रेडियल नोड्स कितने आ गए? रेडियल नोड्स आ गए 1, मतलब n माइनस एल माइनस 1 इक्वल्स टू 1 आ गया। तो और l की वैल्यू 1 के बराबर है, तो n माइनस 2 इक्वल्स टू 1 है, तो n इक्वल्स टू 3 है। मतलब वो जो इक्वेशन आपने लिखी है, वो इक्वेशन 3p की होगी। क्या ये चीज क्लियर है आपको? सर पिछली स्लाइड बताओ ना एक बार। सर अब आपसे कुछ पूछना था। पूछ भाई। सर मतलब अगर कोई सपोज सिग्मा की क्वाड्रेटिक हो तो फिर 2 रेडियल नोड आते क्या? आएंगे ना, अभी आ ही रहे हैं। और सर हम ऐसा बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस इज इक्वल टू n माइनस l माइनस 1। एग्जैक्टली बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। अभी ग्राफ भी प्लॉट करेंगे अपन लोग। सर अभी फिर मैं एक्स एक्सेस में like, किसका रहेगा वो? ये रहेगा यहाँ पे आर आर, और ये रहेगा आर। ये ग्राफ ऐसा बनेगा। सर तो हमने नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ रेडियल नोड लिया है ना, या? हाँ, हाँ। सार्थक ने क्या लिख के भेजा भाई? सर आपने एग्जांपल दिया कि है कि क्या इसमें रेडियल नोड्स एक हुए तो n की वैल्यू क्या आएगी? हाँ, बिल्कुल यही दिया है मैंने। अब सर एक और, हाँ बोलो। सर इसमें तो फिर ये जो वेव्स आएंगी वो ऊपर नीचे तो कंटिन्यू होते रहेंगे, तो इनफाइनाइट नोड्स नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। सर क्यों? समझाऊंगा ना, अभी चिंता क्यों कर रहा है? मैं अभी केवल सब कुछ समझाऊंगा, मैं केवल एक फॉर्मेट में चल रहा हूँ। ये सब वक्त के साथ आता जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। मैं आपको सब कुछ प्लॉट करके भी, प्लॉट करना भी सिखाऊंगा कि कैसे प्लॉट करते हैं, कैसे याद रखते हैं। पर पहले अभी आगे एक और करते हैं। मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूँ, और आपको बताना है कि ये कौन से ऑर्बिटल की इक्वेशन है। रेडियल फंक्शन इक्वल्स टू 1 बाय ए नॉट रूट 3, ऐसा कर लेते हैं, अच्छा लगेगा, सुंदर दिखेगी इससे इक्वेशन। फिर बता रहा हूँ, टेंशन नहीं ले। अभी एक क्वेश्चन कर रहा हूँ जिससे कि थोड़ा सा और वो बढ़िया बनेगा। और ये ले लेते हैं 6 माइनस 5 सिग्मा प्लस सिग्मा स्क्वायर e रेस टू पावर माइनस सिग्मा बाय 2। ये वाली इक्वेशन कौन से ऑर्बिटल की है? एक बार को ट्राई लीजिए, उसके बाद वापस से बात करूंगा। आराम से सोचिएगा। आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना सही है, और चैप्टर खत्म हो जाएगा। सर पिछली स्लाइड बताओ ना एक बार।
सर प्लीज अगली स्लाइड बताइए ना। सर आंसर वही है क्या? हाँ सर बोलो। सिग्मा आने के बाद क्या करना है? क्या हुआ? सिग्मा आने के बाद क्या करना है? पहले अभी निकालते हैं, अभी धीरे धीरे करके पहले एक बार सबको ट्राई कर लेते हैं, फिर अपन एक बार वापस से चालू करेंगे। सबर रख। सर बोलना भाई। सर आपने 3s को आंसर बोला, लेकिन सिग्मा तो नेगेटिव आ रहा है। सिग्मा नेगेटिव आ रहा है कैसे? नहीं जी। सर, सिग्मा तो पॉजिटिव आता है। 3 to the 6 सॉरी सर, सॉरी सर। तू फीस देता था, बच गया। अभी तेरे को मैं बेसिक मैथ्स की फीस ले लेता मैं तेरे से, मारता अलग। चलिए बात करें। देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर का फंक्शन है, तो आपके पास सिग्मा की वैल्यूज 2 आ रही है। ठीक है, आपके पास सिग्मा की वैल्यूज 2 आ रही हैं। सिग्मा आ रहा है 2 और सिग्मा आ रहा है 3। इन दोनों ही जगह पर आर की वैल्यू 0 होगी, मतलब ये दोनों रेडियल नोड्स हैं। अब पॉइंट ये, अरे यार रुक दो भाई, इतना क्यों चिल्ला रहा है तू? हाँ, अब बात ये कि इसमें एक चीज थी, ये सिग्मा और आर का पॉलिनोमियल एल, वो चीज यहाँ पर नहीं है। तो क्या मैं उसको यहाँ पर इसकी जगह पर ये भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पर एक इमेजिनरी 1 रहा होगा? यदि 1 रहा होगा तो ये क्या होगा? ये होगा सिग्मा रेस टू पावर 0 या आर रेस टू पावर 0 रहा होगा। तो यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो n माइनस एल माइनस 1 इक्वल्स टू 2, वेयर l इक्वल्स टू 0। तो n इक्वल्स टू 3, और ये इक्वेशन किसकी हो गई? 3s की। और नोड्स की लोकेशन क्या हो गई? वो निकल गई है। सर एक बार वापस दिखाओ ना। मैं क्या दिखाऊं? मैं दिखा ही रखा है। सर दिखाओ मतलब एक बार वापस एक्सप्लेन करो ना। हाँ देख, तेरे पास ये है जो पॉलिनोमियल फंक्शन है। इस पॉलिनोमियल फंक्शन को यदि आप देखोगे तो इसके 2 रूट्स आएंगे जहां पर साई की वैल्यू 0 हो जाएगी। एक आएगी सिग्मा इक्वल्स टू 2 और एक आएगी सिग्मा इक्वल्स टू 3। स्क्वायरटिक को सॉल्व कर लेना, तो जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी सिग्मा माइनस 3 सिग्मा माइनस 2, सिग्मा माइनस 3 इंटू सिग्मा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो सिग्मा की वैल्यू 2 और सिग्मा की वैल्यू 3 आ जाएगी। ऑब्वियसली हाँ, 4s नहीं होगा। 4s में 3 नोड हो जाएंगे, अभी 2 ही ऐड है, दो ही नोड है। अब आपके पास 2 नोड आ गए, इसकी वैल्यू आई 2 और 3। ठीक है, और अब हमने कहा कि यहाँ पे हमको L नहीं मिल रहा है, L कितना होगा? पर मेरे को ये तो मालूम है ना कि यहाँ पे एक इमेजिनरी 1 रहा, मैं यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 हो सकता है यहाँ पे। तो 1 इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा रेस टू पावर 0 या L रेस टू पावर 0। और यदि ये रहेगा तो L की वैल्यू 0, n माइनस L माइनस 1 इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू 3 आ जाएगा। आर वी क्लियर? यस सर। एक और इक्वेशन दे रहा हूँ, सर बताओ। पर 4s क्यों नहीं होगा? हाँ सर। बेटा 4s में कितने नोड होंगे? नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने होते हैं? n माइनस एल माइनस 1 होते हैं। यदि तुमने इसकी वैल्यू रख दी 4, हाँ, n माइनस 0 माइनस 1 इक्वल्स टू 3 नोड्स आ जाएंगे। जबकि अपने पास नोड्स कितने हैं? 2 ही है।
सर कहाँ पे दो नोड? बेटा ये रहे ना 2 नोड्स। सर पर आपने तो 2 वैल्यू निकाली ना, हाँ तो 2 नंबर नोड आए ऑफ ना ये, एक वैल्यू 2 आई और 3 डिस्टेंस पे। इक्वल्स टू 2 पे और एक वैल्यू आई डिस्टेंस इक्वल टू 3 पर, वैसा। सर मतलब पॉलिनोमियल के जो रिजल्ट्स है, नंबर ऑफ रिजल्ट्स इक्वल्स नंबर ऑफ नोड्स। एग्जैक्टली। सर पर बोलो। सर दो रिजल्ट, दो रूट्स आए ना, तो हाँ सॉल्व करते वक्त सर ऐसे कैसे आया? समझा, सर समझा सर। मैंने सिग्मा इक्वल्स टू रेडियल नोड ले लिया, नंबर ऑफ रेडियल नोड, नंबर ऑफ सिग्मा इक्वल्स टू नंबर ऑफ रेडियल नोड है ना। आगे एक और सर इक्वेशन। बोल भाई। सर अगर एक क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट मतलब उसके रियल रूट्स नहीं आ रहे तो फिर जीरो रेडियन नोड्स ना। एक बात समझा दो तेरे को, यदि कोई एक वेव एग्जिस्ट कर रही है ना तो उसके रूट्स नेगेटिव नहीं हो सकते हैं ना। बिल्कुल ऑनेस्टली। सर वो ऐसा है क्या कि एक वेव में वो एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट करता तो 2 रूट्स बिल्कुल, आए? अभी ग्राफ प्लॉट करेंगे, मैंने प्लॉट करना सिखाया नहीं है, हाँ पर अभी मेरे को केवल जो चीज समझानी है वो तो समझानी पड़ेगी ना यार। सर वो 4S वाला नहीं समझा सर, अभी तक नहीं। समझाता हूँ, रुक। ये कौन से ऑर्बिटल की इक्वेशन होगी? 4s सर। 4s। आने लगे। कितने नोड्स आए इसमें? सर 3 रूट से तो 3 नोड्स हैं ना। मतलब एक आएगा सिग्मा इक्वल्स टू 2 में, एक आएगा सिग्मा इक्वल्स टू 3 में, एक आएगा सिग्मा इक्वल्स टू 4 में। समझ में आ गया? 3 रेडियल नोड्स है, n माइनस एल माइनस 1 इक्वल्स टू 3 आ रहा है, और l की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा का पॉलिनोमियल नहीं है, या सिग्मा रेज़ टू पावर l नहीं है। तो अब तेरे पास आ गया n इक्वल्स टू 4, l इक्वल टू 0, तो ये 4s की इक्वेशन होगी, क्योंकि इसमें 3 नोड्स आ रहे हैं। क्लियर है? तो मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। अरे मैक्सिमम वैल्यू 3 ही तो वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम मिनिमम कहाँ आ रही है इसमें? सर उसको लग रहा है कि वो सिग्मा की वैल्यूज से आप डिसाइड कर रहे हैं। नहीं, नंबर ऑफ सिग्मा वैल्यूज से डिसाइड करो, 3 सिग्मा की वैल्यूज आ रही है ना। हाँ ओके। जितने सिग्मा की वैल्यूज है उतने ही नोड्स है ना सर। बिल्कुल। हाँ ठीक है। एक और इक्वेशन लिख लेते हैं। psi equals to 1 by 4 root 2 pi 1 by a naught raised to power 3 by 2, 2 minus 2, अबे चलना, 2 minus r by a naught, r by 2 a naught raised to power 3 e raised to power 2 minus r by a naught। मान लो ये इक्वेशन हो, तो ये कौन से ऑर्बिटल की इक्वेशन है ये बताओ, where r is distance। ये कौन से ऑर्बिटल की इक्वेशन है?
गलत जवाब। सर 3s नहीं, 5D भी नहीं है। हम्म, मितुल सेज 5F। देखो, अब यहाँ पे मैंने सिग्मा नहीं दिया है, मैंने दिया है आर का फंक्शन। अब ये क्या है, आर का फंक्शन का क्यूब है, तो इसके एल की वैल्यू आ जाएगी 3। यदि एल की वैल्यू 3 आ जाएगी, इसका मतलब है कि ये एफ ऑर्बिटल की इक्वेशन है। दूसरी बात, इसके रेडियल नोड्स कितने आएंगे? 2 माइनस आर बाय ए नॉट, और मतलब इसका एक ही रेडियल नोड आएगा जिसमें ये आर इक्वल्स टू 2 ए नॉट के बराबर आ जाएगी। एक रेडियल नोड n3, तो n माइनस एल माइनस 1 इक्वल्स टू 1, तो n माइनस 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, तो n इक्वल्स टू 5। तो ये इक्वेशन है 5f की। क्या ये चीज क्लियर है? सर एक बार वापस देखो ना, बताना। नमिश, क्या नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज बताओगे एक बार? सर मुझे समझ रहा ही नहीं एक्चुअली, क्या क्या कैसे कर रहे हो आप? एन का पार्ट नहीं समझा मुझे अभी। तेरे को नंबर ऑफ रेडियल नोड समझे, n माइनस एल माइनस 1 होते हैं। हाँ सर। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने हैं इसमें? 4 नहीं, 5 है, 1। 5 है, 5 है। अबे एक है ना रेडियल नोड। कैसे? जितनी वैल्यूज आएंगी ना, मतलब ये 2a नॉट एक वैल्यू है। अच्छा, हाँ सर। तो कितने रेडियल नोड्स आए? 1 आएगा, एल एक की ही वैल्यू, आएगा। एल की वैल्यू निकालनी आई तेरे को। हाँ, एल की वैल्यू आ गई है सर। अब यदि n माइनस एल माइनस 1 इक्वल्स टू 1 है, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, निकल जाएगा। हाँ बस। ठीक है सर। क्लियर है ये? सर बोल भाई। सर उतना ही था कि जो आपने एल की वैल्यू निकाली, तो उसमें आर एक एक इधर आर है या फिर इधर सिग्मा है रेस्ट टू पावर हाँ 3 में। तो बिल्कुल। वो कैसे करेंगे? क्योंकि जो फंक्शन आपने दिया वो आर अपॉन सिग्मा वाला था। नहीं नहीं, आर अपॉन सिग्मा नहीं, आर या सिग्मा ऑप्शनल दिया है वो। ठीक है। ये आर और है। सर बोलो। सर वो सिग्मा इज इक्वल टू 2r बाय n a नॉट था ना, फिर वो n क्या है इसमें? n इज शेल नंबर, पर उससे नहीं निकाल सकते आप। सर वो सिग्मा की वैल्यू हमेशा कोई भी इसके लिए सेम ही है ना, 2r अपॉन n है ना? नहीं, मतलब वो अभी अपन सेम रख रहे हैं। सर वो ई रेस्ट टू पावर माइनस आर बाई सिग्मा वो भी और वाला ही है। हाँ, वो भी और वाला ही है। एक मिनट। एक और करके देखें। यस सर।
कौन से ऑर्बिटल की इक्वेशन है ये? सर 3D 3D। अमान 2s कैसे हुई भाई? भाई सिग्मा रेस टू पावर 2 है, मतलब L की वैल्यू 2 है। रेडियल नोड्स कितने हैं? रेडियल नोड्स हैं 0। यदि रेडियल नोड 0 है तो n माइनस 1 0, तो L इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू 3। क्लियर है अमान? क्लियर है? हाँ सर, वो मैंने एल और रेडियल नोड्स इंटरचेंज कर दिया था। ठीक, सर बोल भाई। सर ये एलिमेंट के हिसाब से इनकी इक्वेशंस चेंज होती रहती है, अब हर एलिमेंट के लिए ऑर्बिटल इक्वेशंस एक ही तरीके की होती है? बहुत कुछ चेंज होता है, Z भी आता है इसके अंदर, पर अभी अपने को उतना भाव देना नहीं है उसको। सर स्क्रीन अटक गई है। एक मिनट, मैं पूरा क्वेश्चन तो लिख लूं। ये कौन से ऑर्बिटल की इक्वेशन है? सर 7p सर 6p। सर 6p है। 6p 7p 6p 7p चल रहा है। नहीं सर 6p आ रहा। तो पहले नोड्स निकालते हैं। नोड्स कितने हैं? सिग्मा इक्वल्स टू 1 पे एक नोड है, ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है, और दो नोड आएंगे यहाँ से, एक आएगा 4 और एक आएगा 9। नहीं, या जो भी कुछ आएगा, मतलब दो नोड्स यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 5 नोड्स है, तो n माइनस एल माइनस सर 1 वो क्वाड्रेटिक के रूट्स ही नहीं आते हैं। क्वाड्रेटिक रूट्स नहीं आएंगे सर। नहीं आएंगी क्या? नहीं, इमेजिनरी आते हैं। d लेस देन 0 आता है। अब आ जाएंगे, आ जाएंगे 4 और 9। सर वैसे भी इमेजिनरी रूट्स पॉसिबल ही नहीं है ना वेव में, तो एग्जिस्ट कैसे करेगी? नहीं, वो वाली बात नहीं है भाई। मैं ये मेरे को देख के थोड़ा ना बना रहा हूँ, मेरे इमेजिनरी मतलब मेरे को कोई क्वेश्चन फ्रेम करना है तो मैं कुछ भी डेटा डाल सकता हूँ, वैसा डाल रहा हूँ, मुझे थोड़ा ना याद रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 नोड्स आ गए, 5 नोड्स आ गए, तो n माइनस एल माइनस 1 इक्वल्स टू 5। एल की वैल्यू कितनी है? देखो सिग्मा रेज़ टू पावर 1 है, तो एल इक्वल्स टू 1 होगा, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 5, तो n इक्वल्स टू 7। तो इक्वेशन आ जाएगी 7p की। क्या ये चीज क्लियर है? सर बोलो। सर अगर दो रूट सेम रहे तो उनको दो अलग वैल्यूज गिनेंगे या एक ही वैल्यू? एक ही वैल्यू गिनेंगे सर और वो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? जैसे ये जिधर से रूट्स निकाले और सिग्मा रेज टू 1, मतलब
सिग्मा रेज टू 1 भी एक दूसरी वैल्यू हो गई ना, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा मतलब? तो उसके हिसाब से 6 आ जाएंगे क्योंकि एक 0 भी आ जाएगा। हाँ सर, सिग्मा इक्वल्स अरे टू यार, अब एक ठीक है, इतना जीरो समझ में आ डिस्टेंस गया। पॉसिबल ही नहीं है सर। अरे एक मिनट चुप, आराम से चिल मारो। मैं एक पूरी इक्वेशन प्लॉट करता हूँ। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ जाते हैं। मैं इक्वेशन प्लॉट करता हूँ और उस इक्वेशन से अपन समझेंगे कि भाई क्या क्या चीजें हो रही हैं। मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ साइड 2s की, और ये इक्वेशन है 1/2√2a0 2 माइनस r/a0 e रेज टू पावर r/2a0। मान लो ये इक्वेशन है, ठीक है। यदि मैं r/a0 को सिग्मा लिख दूंगा तो ये सिग्मा की टर्म्स में भी कन्वर्ट हो जाएगी। मान लो मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ। सबसे पहले ये वाला जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट क्या होता है? ये होता है सेंटर ऑफ एटम। सेंटर ऑफ मैटर एटम मतलब सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। मतलब सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। और ये ग्राफ है साइड 2s वर्सेस r का। अब मुझे ये बात बताओ, व्हेन r इक्वल टू 0 तो साइड 2s की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी या फिर कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी? फाइनाइट शायद। फाइनाइट होगी सर। फाइनाइट होंगी। 0 तो सर नहीं हो शायद सकती है जीरो। भाई। तो r इक्वल टू 0 कर लेगा तो ये 0 कर लेगा, ये 0 कर लेगा तो ये 2 ही रह जाएगा। मतलब 0 बाय समथिंग की वैल्यू बन जाएगी। ये e रेज टू पावर 0 बाय समथिंग बन जाएगा, तो कुछ एक वैल्यू बन जाएगी। तो ये वाला ग्राफ कहाँ से चालू होगा? ऊपर से चालू होगा, और ये एक्सपोनेंशियल डीके दिखाएगा इसके हिसाब से। आया मुझे ना? लगा वो मल्टीप्लाई जैसा दिखा। सर हाँ बोल। सर लेकिन एटम के अगर सेंटर पे इलेक्ट्रॉन कैसे रह सकता है? बिल्कुल नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। इसीलिए मैं इसको प्लॉट करना सिखा रहा हूँ। देखो, तो इसलिए ये एटम कैसे जाएगा ना, ये इक्वेशन यहाँ से चालू होगी। ये वाला जो पॉइंट होगा, ये अपन बताएंगे कि भाई ये जो है, ये जो सरफेस जो अपन ने जो पॉइंट है, जो पॉइंट मैंने अभी ब्लू से मार्क किया है, ये वाला पॉइंट पेरीफेरी या फिर आउटसाइड पॉइंट ऑफ द न्यूक्लियस होगा। क्योंकि न्यूक्लियस से वेव चालू हो सकती है, न्यूक्लियस की सरफेस से वेव चालू हो सकती है, न्यूक्लियस के अंदर से वेव चालू नहीं हो सकती है। आगे समझिए। अब क्या होगा भाई, ये तो फंक्शन, अब r बहुत छोटा है शुरुआत में, तो ये वाला फंक्शन कांस्टेंट ही रहेगा, और ये भी डीके ही करवाएगा। r बढ़ेगा तो ये वाली वैल्यू कम होगी, ये होगा तो ये वाली वैल्यू भी कम होगी। मतलब अभी एक्सपोनेंशियल डीके ही होगा। डीके होता 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 ये एक पॉइंट आएगा वेयर r इक्वल्स टू 2a0। ये वाला पॉइंट हो जाएगा r इक्वल्स टू 2a0, जिस वाले पॉइंट के ऊपर ये वेव 0 को टच कर जाएगी। इसके बाद क्या होगा? देखो, ये डीके है। मतलब अब यदि आप e रेज टू पावर -x का ग्राफ प्लॉट करो ना, तो ये ग्राफ ऐसा आता है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो सीधी सी बात है, अभी इस पॉइंट के ऊपर 0 के ऊपर जो इकलौता फंक्शन डोमिनेट कर सकता है, वो वाला फंक्शन ये वाला है। मतलब r की वैल्यू बढ़ रही है तो ये वैल्यू नेगेटिव में r बढ़ रहा है तो ये पूरी की पूरी वैल्यू साई की जो है नेगेटिव में बढ़ेगी, ये कुछ ऐसे जाएगी। और एक पॉइंट के बाद जब वो अपना मैक्सिमा अचीव कर लेगी, मैक्सिमा अचीव करने के बाद अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको आगे खींचेगा तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो ये इक्वेशन, ये जो ग्राफ बनेगा, ये बनेगा 2s का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू r या वर्सेस r। क्या ये ग्राफ क्लियर है? हाँ सर। हाँ, ये 3D में होता है, पर अपन प्लॉट 2D में ही करते हैं ना, विद रिस्पेक्ट टू r।
ये ग्राफ क्लियर है, और ये जो सर पॉइंट है ये पॉइंट नोड है। बोल भाई। तो वो सिर्फ व्हाइट वाला पार्ट बता ना फिर से। समझ, व्हाइट वाले पार्ट में क्या होगा, अभी मैं 0 पर खड़ा हूँ, क्या 0 के ऊपर ये वाला ग्राफ डोमिनेट कर सकता है क्या? r इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस r बाय a नॉट नहीं, क्योंकि इसके ग्राफ तो ऐसे बनेंगे जो मैंने राइट में बनाए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये ग्राफ ऐसा होता है, ये ग्राफ ऐसे बनते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ है, सेकंड क्वाड्रेंट का ग्राफ है, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, मतलब अब आपकी समस्या कैसी है कि इस वाले पॉइंट पर, इस वाले ये वाला जो पॉइंट डिफाइन हुआ है, इस वाले पॉइंट पर जो फंक्शन डोमिनेट कर रहा है वो फंक्शन ये वाला है, ना कि ये वाला। यदि ये वाला फंक्शन डोमिनेट कर रहा है तो क्या होगा, आप r की वैल्यू बढ़ाओगे, साई 2s नेगेटिव में बढ़ेगा, ये नेगेटिव में नीचे जा रहा है, ये नेगेटिव में नीचे जाके एक पॉइंट पर अब क्या होगा, थोड़ा धीरे धीरे करके ये वाला फंक्शन फिर से डोमिनेट करने लगेगा। तो जैसे ही वो डोमिनेट करेगा तो फिर से एक्सपोनेंशियल डिके दिखाएगा, और फिर ये डिके दिखाता रहेगा। और अब क्योंकि कभी भी 0 पर टच नहीं करना है, इसलिए ये इनफाइनाइट पे जाके मीट करेगा, बस ये खत्म हो जाएगा। आर वी क्लियर? हाँ सर पूरा समझा। पक्का? अब यदि मान लो, ये मैं एक मिनट ये वापस नीचे वाला मिटा रहा हूँ ना प्लीज, क्योंकि मेरे को और भी ग्राफ प्लॉट करने हैं। आगे समझिए, यदि मैं एक और ग्राफ प्लॉट करूं, और अब की बार मैं प्लॉट कर रहा हूं साई स्क्वायर या रेडियल फंक्शन का स्क्वायर, रेडियल का फंक्शन का स्क्वायर बाय आर का, तो ये वाला ग्राफ कैसा आएगा? ये ग्राफ ऐसे ऊपर सर ठीक है, लैग आ रहा है। यार ऐसा मत करो भाई, यही सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है पूरे एटॉमिक की। आजकल पिछले 12-15 सालों से सिर्फ इसी के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है ना, इसको तो मैं लैग में भी नहीं चला सकता, मेरे को समझाना ही पड़ेगा। भूख और लग रही है अब। सर एक बार आप रिकनेक्ट कीजिए ना, शायद ठीक हो जाए। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर। सर होम स्क्रीन में ईजी वाला नहीं खुला है सर। इजी टीच वाला नहीं खुला है? सर टीम्स का लोगो आधा बड़ा दिख रहा है। हाँ अभी खुल गया सर EasyT। इजी टीच खुल गया है अभी सबका? यस सर। हाँ सर। पहला वाला ग्राफ बना दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। अब दूसरा बना ग्राफ की बात करते हैं। देखिए दूसरा बना ग्राफ क्या बोल रहा है, जरा देखिएगा इस चीज को। अभी रुक जाए यार, भागना मत, भागना मत। हाँ, दूसरा बना ग्राफ जो है ये बना रहा हूं मैं आर स्क्वायर आर का। ये ग्राफ भी रेडियल फंक्शन का ही बनाया है, पर साई लिखा था। या फिर ये है साई स्क्वायर 2s का ग्राफ।
विद आर। तो ये ग्राफ भी ऊपर से चालू होगा, बस ये 0 को टच करने के बाद नेगेटिव नहीं जा सकता, क्योंकि स्क्वायर्स के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। और ये जो पॉइंट है जिसपे 0 पे टच करेगा, ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा r इक्वल्स टू 2a0। क्या ये चीज क्लियर है? हाँ सर समझा। सेकंड वाला ग्राफ भी क्लियर है? हाँ सर। ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का। ये ग्राफ है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का। यदि मैं प्रोबेबिलिटी का ग्राफ प्लॉट करूं, थर्ड ग्राफ प्लॉट करूं, तो ये वाला ग्राफ अब मैं किसका प्लॉट कर रहा हूं? 4 पाई आर स्क्वायर डॉट आर आर विद रिस्पेक्ट टू आर प्लॉट कर रहा हूं। तो ये वाला ग्राफ कैसा बनेगा? ये वाला ग्राफ प्लॉट होगा, अब समझो r इक्वल टू 0 पे रेडियल फंक्शन अपने आप 0 हो जाएगा। तो ये वाला फंक्शन कुछ ऐसा चलेगा, 0 से चालू होगा, ये पहला पीक, दूसरा पीक, ये ग्राफ कुछ ऐसा चलेगा। और ये जो डिस्टेंस होगी जिसके ऊपर ये 0 होगा, ये r इक्वल्स टू 2a0 ही होगी। और यही वाला फंक्शन यहाँ पर रेडियल नोड होगा। अब पॉइंट ये है कि y कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट है 4 पाई r स्क्वायर r, ये नहीं समझा। बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ आपको। 4 पाई r स्क्वायर डॉट r स्क्वायर r, प्रोबेबिलिटी फंक्शन मैंने बताया था, वो है। क्लियर है? तो ये क्या होगा आप समझो। तो इसमें क्या हुआ ना, ये वाला पीक ऊंचा चला गया। ये वाला पीक ऊंचा क्यों गया? क्योंकि ये आपने जो मल्टीप्लाई किया है, ये एरिया से मल्टीप्लाई किया है इसको। तो एरिया से मल्टीप्लाई करने के साथ जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे एरिया एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। इसीलिए इसका एरिया इसके एरिया से ज्यादा होना चाहिए, इसलिए ये ऊंचा दिखाते हैं। आर भी क्लियर? सर वो बाद में इंफिनिटी को जाता है हाँ, वो इन्फिनिटी पे ही जाएगा। और स्टार्टिंग 0 से है। हाँ, 0 से ही है। सर तो इन्फिनिटी को जाके मतलब ऊपर नीचे होते रहेंगे अब, लेकिन कट नहीं करेगा। बिल्कुल, ये ऊपर नीचे नहीं जाएगा, ये बस ऐसे जाएगा। और ये विद रिस्पेक्ट, मतलब जैसे तेरे पास जो ग्राफ होता है ना कि भाई y इक्वल टू e टू पावर माइनस x का ग्राफ है, ये ऐसा ग्राफ है, इन्फिनिटी पे जाएगा, ये वैसा ग्राफ बन जाता है ना। तो मैथमेटिकल ग्राफ है, ये वेव ऐसे थोड़ी ना है कि कोई हवा का ग्राफ है। ठीक है, एसिम्पटोल जैसे। तुम ऐसे बड़े बड़े शब्दों का नाम लोगे तो मैं कैसे बताऊंगा। ओके, मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूँ, उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं और कोशिश करेंगे कि अपन सब मिलके ग्राफ प्लॉट कर पाए बिना परेशानी के। इक्वेशन है 2 बाय ए नॉट रेज टू पावर 3/2, रेडियल फंक्शन लिखा हुआ है, e रेज टू पावर माइनस सिग्मा/2, सिग्मा नहीं लिखते हैं इसको, सिग्मा/2 ही लिखते हैं यार, सिग्मा की जगह पे e रेज टू पावर माइनस r/a0। ये कौन से इक्वेशन की ग्राफ होगा? पहले तो ये कौन से ऑर्बिटल की इक्वेशन है? सर 1s है क्या? 1s 1s हाँ है। सर 1s। मुझे बताओ कि इसके मैं तीनों ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूँ। एक है आर आर वर्सेस आर, एक है आर स्क्वायर आर वर्सेस आर, और एक है 4 पाई आर स्क्वायर रेडियल फंक्शन का स्क्वायर आर आर। मुझे इन तीनों ग्राफ बताइए, ग्राफ कैसे बनेंगे, खुद के दिमाग से बताइए प्लीज। सर नोड नहीं है तो फिर कट नहीं करेगा, सिर्फ एक्सपोनेंशियल डीके का ग्राफ हो जाएगा। हाँ
कोई डाउट है इन दोनों में? सर वो वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा क्या? वाई एक्सिस तो न्यूक्लियस का सेंटर हो गया ना। सर सेकंड वाले इसमें 0 से स्टार्ट नहीं होगा, नहीं थोड़ी थर्ड वाला है वो तो। थर्ड वाला कैसे होगा? 0 से स्टार्ट होगा और ये ग्राफ कैसा जाएगा? समझ में आ गया? सर एक बार वो थर्ड वाला ग्राफ एक्सप्लेन कीजिए ना, वो ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे कैसे आता है? तेरे को गैसियस स्टेट याद है? हाँ सर। उसे मैंने ग्राफ बनाना सिखाया था। देख, मैं फिर से देख, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी जब तू उसे मल्टीप्लाई कर लेगा ना, तो ये क्या बन जाएगा? 2/a0 3/2 4πr² डॉट e⁻⁻r/0। तो ये ग्रोथ फंक्शन है, ये डीके फंक्शन है। आया ना? हाँ सर अब समझ गया। हाँ सर अब समझ गया, मुझे ग्रोथ फंक्शन समझ नहीं आ रहा था। अभी ठीक है? हाँ सर। पक्का ग्राफ प्लॉट कर लोगे खुद से? चलिए एक और इक्वेशन देता हूँ, उसका भी ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। r equals to 1/9√6 a0 by 3/2 4 minus sigma e⁻⁻sigma by 2, where sigma equals to 2r by a0। ठीक है, और where a0 is 0.529 एंगस्ट्रॉम। हाँ भाई यार, वो वाई से मैंने स्टार्ट नहीं किया है, मैंने ना इसको मैं जूम करता हूँ तेरी स्क्रीन पर, वो ऐसा दिखाने की कोशिश की। देख, वो स्टार्ट नहीं किया है, वो केवल दिखाने के लिए वैसा दिखाया है, बाकी वो स्टार्ट उससे हो ही नहीं सकता है। मतलब वो ओरिजिन से नहीं पास हो गया थर्ड वाला? नहीं देख, थर्ड वाला ओरिजिन से पास भी नहीं करवाया, वो केवल ड्राइंग के लिए तेरी स्क्रीन पे मैंने जूम करके रख दिया। ये देख। सर पिछले वाले में इसमें भी नहीं होगा? अरे किसी में नहीं होगा भाई, ओरिजिन को टच कैसे कर सकता है बता? यदि ओरिजिन को टच हो गया तो लॉजिकल एरर आ गई ना कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर बैठा है। सर लेकिन प्रोबेबिलिटी 0 है ना? अरे प्रोबेबिलिटी 0 सरफेस के ऊपर भाई, सरफेस पे 0 है, अंदर तो डिस्कस ही नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर कैसे डिस्कस करेगा? एक होता है मैथ्स, एक होता है कॉमन सेंस। भाई मैथ्स कॉमन सेंस के बाउंड्रीज के बाहर नहीं होती है कि भाई मैं सर हमने तो करा दिया ना पर। अबे नहीं कराई, कैसे कराया? देख, तुमने कराया, तेरा प्रॉब्लम है, मैंने कहाँ कराया है? देख इधर भी दिखा दो तेरे को, इधर भी ये देख, ये जूम किया मैंने, इसकी जगह छोड़ी है, इधर देख ले। अरे बाप रे, इतना जूम। हाँ, आई एम स्मार्ट ना। हम सही कब जूम करें? सर वो 3p का है और r की वैल्यू 1.058 एंगस्ट्रॉम आती है। हाँ, जो भी कुछ आती है, मैंने केवल सर वैल्यूज एक बार वो नया वाला इक्वेशन दिखाओ ना वापस दिखा से। दिया ना ये रहा। मस्त बन रही है। सर इसके बाद चैप्टर खत्म हो गया ना? यार 5 मिनट का है ना, कुछ कुछ चलेगा, वो बता दूंगा बस। वो सर पहले अब ये कौन सा ऑर्बिटल है? सर
3p है पर 2s जैसा चलेगा सर। ईपी है सर। 3p है, एग्रीड। अब ग्राफ कैसा बनेगा समझो। अब यदि मैंने कहा कि r रेज टू पावर r 0 है तो सिग्मा भी 0 होगा। सिग्मा 0 होगा तो ग्राफ कहाँ से चालू होगा? नियर ओरिजिन से चालू होगा। और अभी ये ग्रोथ फंक्शन है और ये डीके फंक्शन है, तो पहले ग्रोथ होगी और ग्रोथ के बाद डीके होगा, और सिग्मा इक्वल्स टू 4 के ऊपर ये 0 को टच करेगा, उस वक्त ये वाला फंक्शन डोमिनेटिंग होगा, तो फिर ये ऐसे जाके ये ग्राफ ऐसा बनेगा। दूसरा ग्राफ कैसा बनेगा? दूसरा ग्राफ अब क्योंकि दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे तो ये वाला ग्राफ ऐसा बनेगा। तीसरा ग्राफ कैसा बनेगा? तीसरा ग्राफ ऐसा बनेगा, ये 0 को टच कर रहा है। और तीनों ही केस के अंदर जो सिग्मा की वैल्यू 4 आ रही है, तो 4 इक्वल्स टू 2r बाय a नॉट, तो ये r इक्वल्स टू 2a नॉट। तो ये जो जगह है ये है 2a नॉट, ये जो जगह है ये है 2a नॉट, ये जो जगह है ये है 2a नॉट। क्या ये तीनों ग्राफ आपके सही बने हैं? सर वो तो जो दूसरा ग्राफ है ना आर स्क्वायर वाला, वो मतलब जो नेगेटिव पार्ट है उसकी मिरर इमेज लेनी है क्या? बिल्कुल। और सर थर्ड ग्राफ में हमेशा सेकंड वाला जो लोब होगा या जो कर्व होगा वो पहले वाले से बड़ा ही बनाना पड़ेगा। डेफिनेटली फर्स्ट से बड़ा सेकंड, सेकंड से बड़ा थर्ड, थर्ड से बड़ा फोर्थ यदि बनता है तो। सर ऐसा पर तो वो नहीं हो सकता कि थर्ड का ना बने ग्राफ। सर आ रहा है। क्या मतलब, क्या पॉसिबल है? आपने बोला ना यदि बनता है, तो मतलब मुझे लगा ऐसा भी केस हो सकता होगा जहाँ पर थर्ड का ग्राफ ही ना बने। अरे वैसे मेरा मतलब है भाई, उतने नोड भी तो होने चाहिए ना। अच्छा वैसे। सर बोलो। सर ये आर का 0 से क्यों स्टार्ट हो रहा है? अरे भाई कोई 0 से चालू नहीं हो रहा, मैं जूम करके दिखा दूंगा तेरे को, ऐसा नहीं कोई 0 से। सर, नीचे से क्यों स्टार्ट हो रहा है बाकी के? हाँ, नीचे से क्यों स्टार्ट हो रहा है ऐसा बोल। ये तूने r की वैल्यू 0 रखी तो सिग्मा 0 हो जाएगा, यदि सिग्मा 0 हो जाएगा तो रेडियल फंक्शन 0 हो जाएगा। समझा? क्या बोले सर? ये बोला यदि r 0 है तो सिग्मा 0 हो जाएगा, हाँ यदि सिग्मा 0 हो जाएगा तो रेडियल फंक्शन 0 हो जाएगा। हाँ हाँ, ये इधर का सिग्मा, हाँ समझा सर। मतलब अब एक चीज अपन इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि P, P, D और F ये तीनों ग्राफ ओरिजिन से चालू होंगे और H का ग्राफ मैक्सिमा से चालू होगा, रेडियल फंक्शन का। मतलब यदि आपको सिर्फ ग्राफ दे रखा है, ये वाला ग्राफ है, तो पहली बात ये हो गया रेडियल फंक्शन और ये हो गया r। तो ये वाला ग्राफ किस किस का हो सकता है? पहले तो इसके नोड्स काउंट करो, 1 2 3 4, इसके नोड्स इक्वल्स टू 4 है। तो ये अब ये P का भी हो सकता है, ये D का भी हो सकता है, ये F का भी हो सकता है। देखिए P और D के ग्राफ, D और F के ग्राफ भी 0 से क्यों चालू होंगे? क्योंकि यहाँ पर ये पावर 1 पावर 2 पावर 3 कुछ भी आएगा। ठीक है, तो अब ये ग्राफ किस किस का हो सकता है? यदि P है तो ये हो सकता है 6P का, 7D का या 8F का। क्या यहाँ तक क्लियर है आपको? सर एक बार बताइए ना, आपने n कैसे डिसाइड किया? मेरे को नोड्स मालूम हो गए कि n इक्वल टू 4 है, तो n माइनस l माइनस 1 इक्वल्स टू 4 है। अब यदि मैंने l की वैल्यू 2 रखी, जो मैं l की वैल्यू यदि मैंने 1 रखी, जो मैं p के लिए रखता हूँ, तो n माइनस 2 इक्वल्स टू 4, तो n इक्वल्स टू 6 हो जाएगा।
यदि मैंने एल की वैल्यू, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? सर मतलब सिर्फ एस वाला ही ऐसा ग्राफ है जो हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बाकी के मल्टीपल आंसर्स भी हो सकते हैं। बिल्कुल होते हैं सर, मल्टीपल क्वेश्चन ही बनता है, और जेई में आप मल्टीपल क्वेश्चन ही एक्सपेक्ट करना। सर और अगर मतलब जो 4 पाई आर स्क्वायर वाला ग्राफ है उसमें अगर n नोड्स हुए तो n+1 लोब्स होंगे ना? हाँ, देखिए ये वाला क्वेश्चन आजकल फैशन में है। पिछले 12-13 सालों में या 15 सालों में 6-7 बार पूछा गया है ऐसे टाइप के क्वेश्चन, कि किसी एक एस्पेक्ट पे करवा लिया, फिर मैक्सिमा निकलवा लिया, मिनिमा निकलवा लिया। वो कल बातें करेंगे ना अपन बाकी सारी। मुझे चाहिए, आज की डेट 9 है। सर बोल ना भाई। आरआर वाले पे फंक्शन में डिक्रीजिंग होगा क्या एरिया सबका? हाँ, यार फंक्शन में डिक्रीजिंग होगा। अब है ना